नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबर दोपहर में। स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं खबरों की। आचार्य श्री महाश्रमण के 13 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत सोजत के कंटालिया स्थित आचार्य भिक्षु समाधि स्थल पर 9वें दिन भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। प्रवचन स्थल पर आयोजित विशाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य प्रवर ने कहा कि मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए संयम, साधना और आत्मशुद्धि का विशेष महत्व है। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जब तक व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्याग कर आत्मनिरीक्षण नहीं करता तब तक सच्ची शांति संभव नहीं है। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में उतारने पर जोर दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर है कोटा से, जहां राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को कोटा पुलिस लाइन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के शैक्षणिक विकास के लिए नवनिर्मित लाइब्रेरी तथा पुलिस की कार्य प्रणाली को दर्शाने वाली भव्य प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। डीजीपी ने लाइब्रेरी का सूक्ष्मता से अवलोकन किया और वहां उपलब्ध पुस्तकों के संग्रह के बारे में जानकारी ली। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने डीजीपी को बताया कि इस लाइब्रेरी को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। यहाँ न केवल फिजिक्स पुस्तकें बल्कि ऑनलाइन कंटेंट और ई लर्निंग की सुविधा भी पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराई जा रही है। डीजीपी ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया और उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया। उद्घाटन के बाद डीजीपी ने पुलिस लाइन में लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से पुलिस की बहुआयामी कार्य प्रणाली को प्रदर्शित किया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में रबी की फसल के पीक सीजन में यूरिया खाद की भारी किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर खाद की सुचारू व्यवस्था करने की मांग की। किसान अमरीक सिंह और जगदीश प्रसाद आर्य ने बताया कि किसान सुबह 4 बजे से ही खाद वितरण केंद्रों के बाहर कतारों में लग जाते हैं। दिन भर भूखे प्यासे इंतजार करने के बाद भी शाम को उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या सूचना के अभाव की है। खाद की गाड़ी कब आएगी और वितरण कब शुरू होगा, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। हाँ जी, यूरिया की तो बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है यहाँ पे जी। हम इतने जमींदार हैं, 100 से ज्यादा जमींदार है, कुछ वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं साहब। और इनका ये सिस्टम है, जो ये यहाँ पे खाजूवाला के अंदर जो लाइसेंसदारी है ना, ये लगातार निरंतर मैं पिछले 6-7 महीनों से देख रहा हूँ यूरिया की कालाबाजारी और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि एक आधार कार्ड का जितना कोटा होता है श्रीमान जी, उसके अंदर ये क्या करते हैं कि एक बार फिंगर लगवा देते हैं। किसान अनपढ़ होता है, किसान को जल्दी होती है 2 गट्टा मिल जाए, यूरिया ले जाए 2 गट्टा। वो क्या है कि उनकी ओटीपी वाली मशीन नहीं देखता, ओटीपी देते हैं और जो ये यूरिया का आधार कार्ड का जो बैलेंस होता है उसके अंदर मैसेज हमारे पास 10 गट्टे का आता है श्रीमान जी। और गुरुदेव भाई साहब, मैसेज को अगर सार्वजनिक करना है तो निकाल के आप कैमरे के सामने सार्वजनिक कर सकते हो। 10 गट्टे का मैसेज आता है, वो 2 गट्टे रिसीव करवाते हैं। ठीक है, इस तरह का फर्जीवाड़ा चलता है। फिर नेक्स्ट टाइम में आते हैं तो बोलते हैं आपका नील स्टॉक हो गया, आप दूसरा आधार कार्ड लेके श्रीमान जी 2 गट्टे लेके जाते हैं तो आधार कार्ड के अंदर वो अकाउंट नील हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है श्रीमान जी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हर लाइसेंस धारक को अपना सूचना पत्र लगाना होता है, अपने जो भी अपनी शॉप है पेस्टिसाइड की उसके। हम किसान लोग 2 दिन से यहाँ पर सुबह 4 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे तक परेशान होकर के घर पर वापस लौट जाते हैं। किसान आता इसलिए कि यूरिया डीएपी आपको मिलेगी, इस तरह से सूचना मिलती है। और यहाँ पर आकर के पूछते हैं तो सोसाइटी में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि नियमों के अनुसार वहां पर सूचना पट्ट भी होना चाहिए। हमें निर्धारित समय और तारीख बताई जाए ताकि हम समय पर ही आकर के यूरिया खाद लेकर के डीएपी लेकर के वापस हमें घरों में चले जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, किसान को अफवाह के द्वारा सूचना मिलती है। 4 बजे किसान आता है और पूरे दिन भूखा प्यासा ठंड में यहाँ पर बैठा रह करके सायंकाल खाली हाथ लौट जाता है। साथ ही ये भी किसान के साथ किया जाता है कि 2 कट्टे किसान को दिए जा रहे यूरिया के और उसके फोन पर SMS आ रहा है 10 कट्टों का। तो ये भी जांच का विषय है। खबर है डीडवाना जिले से, जहां लाडनू पंचायत समिति में दरी, शामियाना और रंगीन बस्ता खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
विधायक मुकेश भाकर ने विकास अधिकारी बीडीओ पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। विधायक मुकेश भाकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत समिति द्वारा करीब 23 लाख रुपए की सामग्री खरीदी गई है। भाकर का आरोप है कि सरकारी नियमानुसार इस नियम की खरीद में नजदीकी खादी भंडार को प्राथमिकता देना अनिवार्य है, लेकिन नियमों की अनदेखी कर जयपुर की एक निजी फर्म से ये सामग्री खरीदी गई। विधायक मुकेश भाकर ने जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पंचायत समिति की विकास अधिकारी कुमुद सोलंकी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि खरीद पूरी तरह विभागीय नियमों के अनुसार की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि सदियों से सर्दियों के इस मौसम में रैन बसेरों और मनरेगा साइटों पर श्रमिकों के लिए दरी शामियाना की सख्त जरूरत थी। कई पंचायतों में पुरानी सामग्री अनुपयोगी थी, इसीलिए नई खरीदी आवश्यक थी। उन्होंने सरपंचों पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की बात को पूरी तरह निराधार बताया। फिलहाल इस राजनीतिक और प्रशासनिक खींचतान ने जिले में चर्चा का माहौल गरमा दिया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसके बैकग्राउंड में ये बताना चाहूँगी कि मुझे आए हुए 1 साल हो गया, मैंने बहुत सारी ग्राम पंचायत विजिट किए हैं। उसमें बेसिक एमिनिटीज़ जो होनी चाहिए, बेसिक फर्नीचर्स, दरिया वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ दरिया हैं जो फटी हुई हैं। अभी सरकार के आदेश में है कि सर्दी आ गई है तो रेन बसेरे वगैरह की व्यवस्था की जाए, और हमने इसी के तहत और नरेगा की साइड पे भी दरिया वगैरह की व्यवस्था, शामियाने की व्यवस्था का था। तो हमने नियम कानून कायदे सारे देखे हैं। तो सरकार के जो भी काम किए गए सरकार के दायरे में किए गए, सरकार नियम और कानून के तहत दायरे में किए गए, और इस सच कोई दबाव नहीं है। आवश्यकता थी और इसके लिए ग्राम पंचायतों को सजेस्ट किया गया था कि आप लोग ये खरीद लीजिए, ताकि बहुत बार जब कैंप्स वगैरह शिविर, अभी इलेक्शन भी करवाने हैं तो ग्राम पंचायत में लोगों को, ग्रामीणों को बिठाना होता है तो उनके पास में व्यवस्था नहीं होती है, और शादी वगैरह होते हैं तो टेंट वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, दरिया अवेलेबल नहीं होती हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि भाई आप बेसिक दो तीन दरिया आप खरीद लीजिए। देखिए, लाडनू पंचायत समिति में जो विकास अधिकारी है उसके द्वारा 23 लाख रुपए की दरी पट्टी की खरीद का मामला संज्ञान में आया है, और पहले उसका टेंडर किया गया। उसका नियम यह है कि जो आपका नजदीकी खादी भंडार होगा वहां से आपकी खरीद होनी चाहिए, जबकि उस टेंडर में जयपुर के खादी भंडार से वो खरीद की गई है। और अब चूंकि जब जो भास्कर का स्टिंग हुआ उसमें जिस तरीके से ये दरी पट्टी का भ्रष्टाचार खुला, उसके बाद विकास अधिकारी आनन फानन में अब सरपंचों पे दबाव बना रही है कि तुम 60-60 हजार रुपए का बिल दो, ताकि उसको ये छिपाया जा सके। हमने पंचायती राज मंत्री इसके हैं, उससे उनसे भी बात करी है, और ये भ्रम यहाँ भय फैलाया जा रहा है कि ये जो फर्म जहां से खरीद हुई है वो पंचायती राज मंत्री है, उनके भाई की फर्म है। तो उसको लेकर हमने वहां भी जांच के लिए बोला, और आज जिला कलेक्टर डीडवाना को भी हमने बोला है कि इसकी निष्पक्ष। खबर है सरहदी जिले बाड़मेर से, जहां सोमवार देर रात कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अज्ञात सरफिरे ने ईमेल भेजकर बाड़मेर कलेक्ट्रेट के साथ साथ दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के कई दिग्गज नेताओं के घरों व कार्यालयों को भी उड़ाने की चेतावनी दी है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सोमवार रात करीब 10:45 पर प्रशासन को एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था। मंगलवार सुबह जब जिला कलेक्टर और पीए ने इस पत्र को देखा तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित किया। मेल में दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में ब्लास्ट करने की बात कही गई थी। धमकी की सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता कलेक्ट्रेट पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया। अधिकारियों, कर्मचारियों और वहां आए आम लोगों को बाहर निकालकर परिसर के मुख्य द्वारों को बंद कर दिया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहा है। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। खबर अजमेर से है, जहां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी मच गई। अनवेरिफाइड ईमेल के जरिए कलेक्ट्रेट परिसर में आरडीएक्स रखने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां
तुरंत अलर्ट हो गई। ये बीते 1 माह में तीसरी बार है जब इस तरह की धमकी मिली है। इससे पहले 2 बार अजमेर कलेक्ट्री और दरगाह क्षेत्र को निशाना बनाए जाने की सूचनाएं आ चुकी हैं। धमकी मिलते ही कलेक्ट्री परिसर को घेराबंदी कर खाली कराया गया। एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अनवेरिफाइड ईमेल से सूचना मिली है। उसके तुरंत बाद डॉग स्क्वाड और तथा बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। कलेक्ट्री के चप्पे चप्पे की सघन तलाशी ली जा रही है। प्रवेश निकास पर कड़ी निगरानी रखी गई है। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियों समन्वय के साथ जांच में जुटी है। ईमेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि अभी कभी अजमेर में सालाना उर्स भी चल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। अजमेर से मोहित रंगावत की रिपोर्ट। आज अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में कोई आरडीएक्स की सूचना थी। इसके बारे में अध्यातन कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया और सीपी जोन की टीमों द्वारा और डॉग स्क्वाड के द्वारा और बम डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही और अभी चेकिंग अभियान जारी। सर लगातार तीसरी बार इस तरह की हाँ, इस प्रकार की सूचना तीसरी बार ईमेल आया है। इसके बारे में भी पूर्व में मुकदमे दर्ज हो रखे हैं जिनकी जांच की जा रही है। सर इस बार ईमेल में क्या लिखा हुआ है? अजमेर जो कलेक्ट्रेट परिसर उसमें कोई आरडीएक्स रखा हुआ इस प्रकार का मेल आया और उसके मद्देनजर ही ये बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड इनके माध्यम से सघन तलाशी जो है उसकी ली जा रही, चेकिंग की जा रही कि इस प्रकार के कोई वस्तु या कोई एक्सप्लोजिव। खबर कपासन से है, जहां नगर पालिका बोर्ड की साधारण बैठक में बीती शाम कपासत के कार्यकल्प के लिए करीब 28 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी गई। पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी की अध्यक्षता और विधायक अर्जुन लाल जी नगर के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित इस बैठक में शहर के भविष्य के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा द्वारा प्रस्तुत एजेंडे में 25 प्रमुख विकास कार्यों को वित्तीय स्वीकृति दी गई। निर्माणाधीन सब्जी मंडी के प्रथम तल पर ई लाइब्रेरी व ऑफिस तथा द्वितीय तल पर अत्याधुनिक रेस्टोरेंट बनेगा। कोर्ट परिसर के पास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व एमपी थिएटर का निर्माण होगा और पंडित दीनदयाल स्टेडियम में हाई मास्ट फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। राजेश्वर तालाब का कार्यकल्प, नए गार्डन के पास भव्य चौपाटी, बस स्टैंड का नवीकरण और एनएच पर सुंदर डिवाइडर बनाए जाएंगे। नेहरू पार्क में 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और एसडीएम कार्यालय के बाहर शहीद स्मारक का निर्माण होगा। नगर पालिका बोर्ड ने कपासन को डी ग्रेड से सी ग्रेड में कर्मोत्तक करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। साथ ही बिजली की बचत के लिए 2 मेगावाट का सोलर प्लांट और नंदीशाला निर्माण के लिए भूमि आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक में पार्षद मुकेश पलोड ने दरगाह मार्ग से नॉनवेज स्टॉल हटाने की मांग रखी। पार्षद लोकेश राव, रोशन सोनी और भैरूलाल पूर्विया ने भी विकास कार्यों में पारदर्शिता और जन सुविधाओं को लेकर अपने सुझाव दिए। विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने बोर्ड को आश्वस्त करते हुए कहा कि कपासन के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत कराया जाएगा। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है अलवर से, जहां शहर की सड़कों पर तेज आवाज और पटाखों जैसी आवाज मिलकर दहशत फैलाने वाले बाइकर्स के खिलाफ अलवर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया है। ट्रैफिक थाना पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसी 5 रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइकों को जब्त किया है, जिनमें कंपनी के साइलेंसर हटाकर अवैध रूप से तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाए गए थे। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और संबंधित सीओ के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने और राहगीरों को डराने वाले इन साइलेंसरों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने इन बाइकों को जब्त कर थाने खड़ा करवाया है और भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। कार्यवाही के दौरान एक ऐसी बाइक भी पकड़ी गई जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। इस पर प्रभारी संजय शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी निजी वाहन पर पुलिस या किसी अन्य सरकारी विभाग का नाम या स्टिकर लगाना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि पद या विभाग का रौब दिखाकर नियम तोड़ने वालों पर अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मैम सीओ साहब के निर्देशानुसार ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के लोगों की नींद हराम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ
ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 7 मोटरसाइकिलों को हमने जब्त करके साइलेंसरों को खुलवाया गया था। उसी क्रम में आज दूसरे दिन भी 5 मोटरसाइकिल फील्ड मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई को हमने जब्त किया है, जिनके साइलेंसर खुलवाए जाकर चालान किए जाकर उनको रिलीज किया जाएगा। सर, इसमें कई मोटरसाइकिल ऐसी भी देखी गई हैं जिनमें कई स्टिकर लगे हुए हैं, एक मोटरसाइकिल में पुलिस का भी स्टिकर, तो किस तरीके का एक बताया जा रहा है आमजन को? नहीं, स्टिकर कोई भी हो वो अलाउ नहीं है, और चाहे वो किसी भी विभाग का कर्मचारी या कोई भी हो, स्टिकर कैसा भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी की जाएगी। मैम, अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।